ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन रोटेशनल मोशन। आई थिंक हमने रोटेशनल मोशन के सभी फार्मूले पढ़े ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। आज से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, 3 आइडेंटिकल रॉड, 3 आइडेंटिकल रॉड, each of mass m, each of mass m and length l, each of mass m and length l form an I-shaped structure, form an I-shaped structure as shown in figure, as shown in figure. Find moment of inertia and radius of gyration, about an axis, about पहला निकालने का ए बी पे, कहां पर ए बी, उसके बाद निकालेंगे सी डी, कहां निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे ई एफ। ठीक है, हमारे पास 3 रॉड है, हर एक रॉड का मास m है और हर एक रॉड का लेंथ l है। 3 रॉड की मदद से हमने ऐसा आई टाइप स्ट्रक्चर बनाए और इसको हम ऐसे 3 एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। तो नंबर 1 हम निकाल रहे हैं ए बी पे, कहां पे ए बी। सर्वजनिक लक्ष्य दिया, आई ए बी इज इक्वल टू, ये सिस्टम ए बी घूम रहा। यस सर। अब मेरे भाई, हमने जब रॉड के फॉर्मूले पढ़े तो हमने बोले रॉड का यहाँ पे फॉर्मूला कितना है, ml²/12। हमको यहाँ मालूम ml²/3, 7 ml²/48। रॉड ऐसा घुमा क्या, ऐसा तो सिलेंडर घूमता, कौन घूमता, रॉड घूम रहा क्या। तो रॉड का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, कितना 0। तो मेरे भाई यहाँ पर कितने रॉड है, 3 रॉड। दिस इज रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3। तो हम आई ए बी को लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर हमें I1 कितना मिला, 0 मिला, क्योंकि रॉड जब खुद के एक्सिस पे घूमेगा, ऐसा सॉलिड सिलेंडर घूमता है फिर हॉलो सिलेंडर घूमता, रॉड घूमता क्या, नहीं। रॉड का भी फार्मूला है क्या, नहीं। रॉड का यहां है परपेंडिकुलर टू लेंथ पासिंग थ्रू सेंटर, ml²/12, ml²/3, 7 ml²/48। ये तो असं घूमतो का रॉड नहीं, तो इसका 0 हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो एक्सिस है, क्या 2 नंबर रॉड के पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ है। अरे क्या है वो, पासिंग वन एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो उसके एंड पे कितना रहता रॉड के, ml²/3 कितना रहता। तो I2 जगह पे तो क्या लिखेगा, ml²/3 प्लस, अब जब तू यहां पे आएगा ये वाले रॉड का निकालेगा, ये होगा ना। अब ये वाले रॉड का पे यहां पे मालूम है कितना है, तो कितना, सेंटर पे 0 है। तुझे कहां निकालने का है, यहां पे। तो दोनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे पैरेलल है, क्या है, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे I1 0, I2 कितना आया ml²/3 और I3 इक्वल टू IC प्लस mh²। तो ये रॉड का ये वाले एक्सिस पे कितना, 0 कितना 0। तो IC हुआ 0 प्लस m, ये रॉड और ये रॉड बीच में ये वाला रॉड है जिसका लेंथ कितना है l, तो ml² बराबर है। अब तुम बोलेंगे सर इतने डिस्टेंस क्या करने का, निकले इसमें बहुत बारीक है, रॉड बारीक रहेगा ना, उसको हम निगलेक्ट करेंगे। तो I3 किती आलं, ml²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ 0 प्लस ml² by 3 प्लस ml²।
3 plus 1 4 ml square upon 3 और ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। हमने निकाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकाले? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद हमें निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन। बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन अंडर रूट ऑफ आई बाई एम। आई कितना आया? 4 ml स्क्वायर बाई 3 आया। m से डिवाइड करो, m कैंसल, 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन रूट 3, l स्क्वायर का स्क्वायर रूट l। दिस इज व्हाट? दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब चलो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसके अंदर हमको ने बोला कि अब कहां निकालो? तो सीडी पे निकालो। कहां पे निकालो? सीडी पे। तो तू बोलेगा फिर से आई सीडी इक्वल टू कितने रॉड है? 3 रॉड। I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम निकाल रहे I1। क्या निकाल रहे? 1 1 1 1। सब लोग देखो रॉड नंबर 1 को देखो तो क्या जो एक्सिस सीडी है वो उसके सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन है। परपेंडिकुलर टू लेन कितना रहता? m स्क्वायर बाई 12 रहता। चलो चलो दूसरे का निकालते I2 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 I2। तो I2 ऐसा घूम रहा I2 शक्तिमान बराबर है। तो रॉड को जब शक्तिमान बना रॉड तो हमने कितना बोले उसका? 0। कितना बोले? 0। I2 क्या हो गया? 0 हो गया। चलो I3 के पास क्या ये वाला एक्सिस सेंटर में से जा रहा? परपेंडिकुलर टू लेन कितना रहता? m स्क्वायर बाई 12 रहता। जब हम आईसीडी लिखेंगे तो क्या सबको ऐड करेंगे? जी हाँ, ऐड करो। ml स्क्वायर बाई 12 प्लस 0 प्लस ml स्क्वायर बाई 12 दोन्ही ठिकाणी छेद सारखा आहे म्हणून एकदा लिहिला। ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर किती झालं? 2ml स्क्वायर बेस अपॉन 12 ml स्क्वायर बाय 6 राजा। हे झालं तुझं फायनल आन्सर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपल्याला अजून काय फाइंड करायचं? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करायचं। m कटला l चा स्क्वेअर रूट l आणि 6 चा स्क्वेअर रूट 6 तो रेडियस ऑफ गायरेशन वाक्य इक्वल्स टू l अपॉन रूट 6। समझा? फिर हमने किए कैसे निकाले? अच्छा अभी हम बढ़ते तीसरे के पास। किसके पास? तीसरे के। अच्छा ठीक है, तीसरा तुम निकालो। बराबर है, इतना लिख के ले लो और तीसरा जो है तुम निकालो। देखो चलो अभी तीसरा जो निकालना है EF निकालना है। कहां निकालना है? EF। तो IEF इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो 1 का निकालेंगे हम पहले। तो ये हमारा रॉड 1 है। तो ये सेंटर का हमको मालूम, सेंटर पे 0 है बल्कि, है ना? ये एक्सिस को पैरेलल है। ये डिस्टेंस l/2 है। हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। अब बोलेंगे I1 इक्वल टू IC प्लस ml/2 का स्क्वायर। IC कितना? 0 प्लस ml स्क्वायर बाई 2 4 ना, 2 का 4। अब जब हम I2 निकालेंगे तो रॉड के सेंटर में जा रहा परपेंडिकुलर टू लेन, तो ये होगा ml स्क्वायर बाई 12। तो सिमिलरली I3 भी क्या हो जाएगा रे? ml स्क्वायर बाई 4। तो टोटल जब हम IEF निकालेंगे तो ml स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4। सगळ्यांचा बेस सेम करण्यासाठी याला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल? 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल। सगळ्यांचा बेस किती झाला? 12। हे 3 आणि 4 आणि 3 7। तो फाइनल आंसर आया 7 ml स्क्वायर अपॉन 12। बेस सेम करने के लिए सबका बेस सेम हो गया 12। तो फिर अब ऊपर वालों को हम एडिशन करें। जब हम इसका k निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो रूट 7/12 इंटू l। तो बोलेगा सर मेरे को 12 को 2√3 लिखने का है, स्क्वायर रूट लिखने का। ले ले जैसा ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से अपन ने चलने का। चलो लिखो जल्दी फटाक। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 rod each of mass m and length l। 3 rod each of mass m and length l form 3 rod of mass m, 3 rod each of mass m and length l form an equilateral triangle, form an equilateral triangle। find moment of inertia
of system about an axis, या फिर खाली about लिखो, about an axis, ठीक है, about an axis passing through number one center of mass and perpendicular to plane, passing through center of mass and perpendicular to plane. Number two, corner, any corner, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, वर्टेक्स बोलते हैं ना, any vertex perpendicular to plane, any vertex perpendicular to plane. आ जाओ सर, सब लोग ध्यान दो। हमको मालूम होना चाहिए कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बराबर है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब बनेंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? सेंटर पे, जहां पे इनके एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है इसका, ये सेंटर ऑफ मास रहता, ठीक है। तो ये वाले एक्सिस पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहां पे निकालना है, बोलो यस, यहां पे निकालना है। और हमको मालूम कहां पर है? हर रॉड चाहे हमको यहां का निकालने का है, हमको यहां का मालूम है, कितना रहता है यहाँ? ml स्क्वायर बाई 12 यहाँ निकालना है। ये दोनों रोड कैसे दिख रहे हैं? परपेंडिकुलर, दोनों एक्सिस पैरेलल दिख रहे हैं। तो साला हमको ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो आईओ इक्वल टू आईसी प्लस एमएच स्क्वायर हम लगा सकते हैं। ओ एच निकालेंगे, क्या निकालेंगे? हमको मालूम, क्या मालूम? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आहे, म्हणजे समभुज त्रिकोण, समभुज त्रिकोणामध्ये कोण दुभाजक हा लंब दुभाजक असतो। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये इसको आधे आधे में डिवाइड कर रहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये डिस्टेंस l/2 है मेरा, ये अंतर फिर 30 डिग्री में ये वाला एंगल, ये 30, ये 90, तो ये कितना होगा? 60। तो हमको एडजेसेंट मालूम है, अपोजिट निकालना है, तो cos 30 यूज करेंगे। cos 30 इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन, सॉरी cos थीटा इक्वल्स टू अपोजिट tan 30 यूज कर, हां tan 30 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस रहता cos, अपोजिट ये है और ये l/2 है। tan 30 कितना रहता? tan 30 रहता 1/√3 का √3 1/√3। म्हणून काय करायचं, tan 30 आहे ना, सागो पण नाही करायचा, ते लिहायचं sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 1/2, cos 30 2 1/√3। नहीं तो छोटा सा ये है √3 1/√3, इसकी वजह से हमारा पूरा आंसर क्या आ जाएगा? रॉन्ग आ जाएगा। गेले 4 बार हक्काचे गेले, निगेटिव्ह मध्ये एक गेला, बस बोंबलत 1/√3, ये 2 ऊपर जाएगा, 2h/l, हमारा इंटरेस्ट h में है, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर? l/2√3। आ गई h? तो कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं हम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आईओ इक्वल टू आईसी प्लस सेंटर का वॉल्यूम कितना है? कितना है? ml स्क्वायर बाय 12। यम ये कितना आया? l/2√3 का स्क्वायर। तो ये हुआ बेटा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12 इज ना 2√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 6। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए वन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऐसे कितने रॉड है? 1 2 3। तो जब हम सिस्टम का निकालेंगे, पूरे सिस्टम का, तो हम बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी तीनों भी आइडेंटिकल है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा? सेम आएगा। कैसा आएगा? सेम। तो हम इसको बोलेंगे 3I0, तो 3 into ml स्क्वायर बाय 6, 3 दूने 6,
तर आपलं फायनल उत्तर झालेलं आहे ml²/2. ठीक है, लिखो भाई जल्दी फटाक. तो ये हमने पहले का आंसर निकाले अभी, है ना, जो पूछा था. दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू प्लेन. मतलब यहाँ पे कह रहे आओ यहाँ, तो क्या ये वाला एक्सिस इसका वन एंड है, इसका भी वन एंड है. बस इसका निकालना पड़ेगा हमारे को. तो इसका हमको टोटल डिस्टेंस मालूम होना ना, यहाँ पे मालूम सेंटर पे, यहाँ पे निकालना. तो कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो इसकी हाइट मालूम अपने को नहीं, हम निकाल भी लेंगे. तो देखो फिर इधर आओ, ये टोटल एंगल कितना है? 60. ये कितना? यल 30 60 90 डिग्री थ्योरम मालूम. आओ साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स. यल. तो ये हो गया हमारे को, ये जो मालूम हुआ. तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बोलेंगे दूसरे में I इज इक्वल टू, तो मेरे को बोलो ये वाले रोड का कितना? तो I ऑफ सिस्टम, तर म्हणजे एंड वर ना हाँ √3 याचं काय येईल? ml²/3. ठीक है, पहले अपन नाव लियो I1 प्लस I2 प्लस I3. तो ये रॉड को हम नाम क्या दे रहे? 1, इसको 2, इसको 3. बराबर है. I1 किती येईल मग? ml²/3 ml²/3. I2 पण किती येईल? ml²/3. कारण दोघांचा पण तो काय पासिंग थ्रू वन एंड है. जब हम I2 निकालेंगे I3, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो हम बोलेंगे IC प्लस mh², तो ml²/12 प्लस l/2√3 का स्क्वायर. तो ये हुआ ml²/12 प्लस ml²/12. तो ये होगा ml²/6. बराबर है. तू पुन्हा म्हणशील ओम भाऊ कसं झालंय? 2 ml². कळालं का? 12. बेस एकदा लिहिला ml² प्लस ml², 2 ml² भागिले 12. बे एक बेन बे सकून 12. कोणाचा तू कॉमात जाऊ नको भाऊ, तुझी गरज आहे आम्हाला परीक्षा होईपर्यंत. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम I1 कितना? ml²/3. I2 भी कितना? ml²/3. ये कितना आया? तो इसका बेस सेम है, तो 2 ml²/3 प्लस ml²/6. सही है. अभी इसको बेस सेम करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 से. 2 4 1 5 क्या? तो 5 ml²/6. ये हुआ फाइनल आंसर. ठीक है, लिखो भाई जल्दी जल्दी फटाक से. अभी ये क्वेश्चन तुम सब लोगों ने करना चाहिए. लिखो 4 रॉड. अच्छा रॉड रंधने का क्या? रॉड की क्रिया पूरी 2-3 लेने के और रॉड का 4 रॉड each of mass m and length l, each of mass m and length l form square, form a square. Find moment of inertia find moment of inertia of system about an axis passing through their center of mass and perpendicular to plane. About an axis passing through their center of mass and perpendicular to plane.
प्लेन। आएगा सॉल्व करते हैं। ठीक है करके देखो मेमून साहब ट्राई करो। तो भाई ये 4 रॉड है और 4 रॉड ने मिलके स्क्वायर बनाए। क्या बनाए? हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। यहाँ पे निकालना है। अब इसके वास्ते मेरे को रॉड के यहाँ पे मालूम, यहाँ पे कितना रहता? ml²/12 ml²/12। तेरे को यहाँ निकालने का पैरेलल एक्सिस थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये एच कितना रहेगा? l/2 l/2 रहेगा, स्क्वायर है। तो हम बोलेंगे IO इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर ml² अपॉन 12 प्लस l/2 का स्क्वायर ml²/12 प्लस ml²/4 सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ml²/12 4 त्रिक 12 ना। तो ये हुआ बेटा ml²/3। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया एक रॉड का। सारे रोड का सेम आएगा ना? तो सभी रॉड का इतना देगा Same आएगा। ml²/3 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 ml²/3। हमको निकालने का पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बोलेंगे 4 टाइम्स दिस I नॉट। तो फाइनल आंसर हुआ 4 ml²/3। अगर मान लीजिए हमको k ऑफ सिस्टम पूछता था यही एक्सिस पे, तो k का फॉर्मूला √5/m। तो I कितना आया? 4 ml²/3। और मास कितना है? 4m। मास कितना? 2 3 4। तुम खाली m लेंगे बोल के जानबूझ के मैंने पे क्वेश्चन करा। अपन क्या करते? √I/m m काटला हुर्रे है ना। हुर्रे मग हुर्रे होतं आपल्या सोबत, पण हुर्रे होऊन द्यायचे नाही। 4m कैंसल l/√3 इज करेक्ट आंसर। समझे? यस सर। So let's continue our discussion on rotational motion। तो हमारी चर्चा रोटेशनल मोशन पे जारी थी और हमने पूरे फॉर्मूले पढ़े थे। पूरे फॉर्मूले पढ़ने के बाद हमने कल कुछ तभी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अभी यही क्वेश्चन का सिलसिला हम क्या करते? जारी रखते। तो लिखो भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 मिनट सर। फ्रॉम ए सॉलिड डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r सर 2 मिनट सर। फ्रॉम ए डिस्क, सॉलिड क्या बनने की जरूरत है ना। फ्रॉम ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r shaded portion is removed find moment of inertia of remaining disk। Find moment of inertia of a remaining disk about an axis passing through point O। About an axis passing through point O and perpendicular to plane। About an axis passing through point O and perpendicular to plane। बड़ा मजेदार ये क्वेश्चन है। इधर सब लोग ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको एक थोड़ी सी चीज मालूम होना चाहिए कि अगर एक डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है? यहाँ पे m² कितना रहता? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर मैंने क्या कर दिया, इतनी डिस्क लिया, ठीक है, इसका रेडियस r है और इसका मास कितना है मान लीजिए m। ये पॉइंट O है, अबाउट नेक्स्ट पासिंग, और ये पार्ट ऐसा गोल गोल घूम रहा,
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? उसका मास m है तो वो रहेगा mr² बाय 2। पोर्शन का भी जितना डिस्क का है, जो फार्मूला डिस्क के लिए है, पोर्शन के लिए भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे। हाँ, इसका मास अगर रहता था 2m तो फिर 2mr², उसका मास टुकड़े का और टुकड़े का ही रेडियस। अगर ये आधा रहता था ऐसा तो, और इसका मास m है, हम भी क्या बोलेंगे अभी भी mr² बाय, वो क्या है? डिस्क। तो डिस्क का हिस्सा है। आई बात समझ में? अब इधर ध्यान दे। फिर अब ये टुकड़ा तूने निकाला, तो निकालने के बाद जो बचा वो क्या, इतना बचा? ये इतना। तो टोटल मास m था, उसका चौथा हिस्सा गया, 3m/4 बचा। इसका रेडियस कितना है? r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या रहेगा? इसका मास 3m/4 m, r का स्क्वायर अपॉन 2, तो वो हो जाएगा 3mr² बाई ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तू अगर बोलेगा सर मुझे ऐसा नहीं करने का, मुझे कुछ और करने का, ठीक है। और वो जो तूने पार्ट रिमूव करा, इसका मास कितना? m/4, रेडियस r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr² बाय 2, मतलब mr² बाई 8। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कितना था? mr² बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग, तो इसमें से इतना माइनस हो रहा, तो माइनस करके देखो, mr² बाई 2 में से mr² बाई 8 हमने माइनस करे, बेस सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, बेस एक बार लिखे, 4mr में से mr² गया तो क्या बचा? 3mr² बचा। 3mr² बाई 8, 3mr² बाई 8, वही है ना। तो यहां से हमको ये क्वेश्चन से ये बात समझी कि अगर डिस्क है तो डिस्क का फॉर्मूला mr² बाई 2। अगर डिस्क का कोई टुकड़ा है, 1/4 टुकड़ा, आधा टुकड़ा, हम उसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, mr² बाई 2। लेकिन शर्त यह है कि मास किसका रहेगा? वो टुकड़े का। मास किसका रहेगा? टुकड़े का। आई बात समझ में? ठीक है। तो इतना ही लिख के लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते तो लिख सकते, बराबर है राठौड़? ठीक है। ऑपरेटर होना अभी एकदम चिल्लर क्वेश्चन आपके लिए। अ रिंग ऑफ मास 10 kg, a ring of mass 10 kg and radius 2 meter and radius 2 meter, full stop. Find mi, find mi about tangent, find mi about tangent in its plane, find mi about tangent in its plane. अब यस, हमको खाली फार्मूला याद रहना, फार्मूला याद रहा तो आंसर आ जाएगा। ये वो रिंग है साळवे भाऊ, और टेंजेंट इन इट्स प्लेन मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असतं? 3/2 असतं, है ना? 3/2 त्याचं मास किती आहे रे? मास कितना है? 10 kg, और रेडियस कितना है? 2 का 2 पंचे 10, 2 चा वर्ग 4, 5 20, 20 3 तो 60 kg मीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। लिखो भाई जल्दी जल्दी फटाफट, सबका आया होगा? चलो लो नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular sheet, a rectangular sheet of mass 5 kg, rectangular sheet of mass 5 kg, length 2 meter and breadth 1 meter,
rectangular sheet of mass 5 kg, length 2 meter and breadth 1 meter. Full stop. Find mi. Find mi about an axis. About an axis passing through center. Passing through center. Perpendicular to plane. Passing through center. परपेंडिकुलर टू प्लेन. याद है तो आबाद है, वरना बर्बाद है. ये फिजिक्स की आवाज है. फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो यकीनन इसका आंसर आया होगा अभी तक. 25/12. ठीक है. ऐसा है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला पढ़े हमने. लेंथ ये ले, ये बी है, तो यहां पर जो आया था वो था ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mv स्क्वायर अपॉन 12 बराबर. उसका मास कितना दिया? 5. तो मैं क्या करा, ये 5/12 कॉमन ले लेता हूं मैं, m/12. चलो ठीक है, एक स्टेप बढ़ाएंगे. तो क्या बचा? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो मास 5 दिया, ये 12 है, 2 चा वर्ग अधिक 1 चा वर्ग. तो बोल रहे 2 का स्क्वायर 4, 4 ने 5, 5 बचा 25/12. ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर. ठीक है, चलो लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी खुशी में. 2 मिनट है सर. ठीक है फैजान भाई. ना सर. ओ सर इंडिया दिल्ली सर मैं फ्रॉम अ रॉड, लिखो, अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l. A rod of mass m and length l. Find mi. Find mi about an axis passing through point at a distance. At a point at a distance l/3. Passing through point at a distance l/3 from one end. From one end and perpendicular to plane. तो वो जो एक्सिस जो पॉइंट से पास हो रहा वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? l/3. लेकिन कहां से? एंड से. बराबर है. ठीक है. 2ml square by 27 सर. 2ml स्क्वायर बाय 27 मतलब ml. अपने पास 3 ऑप्शन आए ऐसे. 2ml स्क्वायर बाय 27 बराबर है. अब देखो इधर, उन्हें बोल रहा है कि ये रॉड है, रॉड का मास m है, रॉड का लेंथ l है. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through point which is distance l/3 from end. ये डिस्टेंस कितना? तो l/2 में से l/3 गया तो क्या हमको ये वाला डिस्टेंस h मिलेगा? यस सर. बराबर है. तो ये क्या होगा फिर? 3l - 2l क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना. तो l/6 आया ये डिस्टेंस. कितना आया? अब हम लगेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता IO = IC + MH स्क्वायर. तो IC हमको मालूम ना, ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mh का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर भागिले 36. बेस सेम करण्यासाठी याला 3 न गुणा झाला की नाही बेस सेम. तो ये हो गया 36. 3 और 1 4 ml स्क्वायर, 4 नंबर 36. तो आंसर हुआ ml स्क्वायर अपॉन 9. 7 करोड़. किसका नहीं आया? 7 करोड़. ऑप्शन 4 मेरा था सर. ठीक है, चलो दुबिले स्टॉप करा. ऑपरेटर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. वो चलो. A disk of mass m and radius r. A disk of mass m and radius r. Find its
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क ऑफ मास का सर और डिस्क ऑफ मास m and radius r. Find moment of inertia about an axis passing through point O. About an axis passing through point O perpendicular to plane. About an axis passing through point O and perpendicular to plane. तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके देखो ना, तुम्हारे को ट्राई करो जमता क्या तो ये वाला क्वेश्चन. सर अपने उसमें से अरे हाँ मेरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे. इतना चिल्लर क्वेश्चन था ये. IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर. सेंटर पे कितना? MR स्क्वायर. H का स्क्वायर करे तो r स्क्वायर बाय 2 R स्क्वायर. ये डिस्क है ना, दोन दोन कट करा तो डिस्क मतलब MR स्क्वायर बाय 2. आठाने रुपया अर्धा एक जितने झालं तर MR स्क्वायर. ऐसे कंफ्यूज कर ठीक है. ओके फैजान साहब लिखो. यहाँ पर नेक्स्ट 12 देखो मेरे भाई, हमारे पास ये ये बात रिंग है. क्या है? इधर से एक रिंग है इधर से एक रिंग है और इधर से एक रिंग है. ये डायग्राम तुमको देवाना रहेगा. पेपर पेपर में आया था क्या? में ठीक है. और ये एक्सिस है वो सेंटर से जा रही जो यहां से जा रही, इसको हमने नाम दिया उसने भी AB. तो क्वेश्चन ऐसा है, 3 रिंग ईच ऑफ मास m and radius r as shown in figure are rotates about axis AB. Find mi about EB. हमको EB क्या निकालना है? यमा mi निकालना है. तो डायग्राम निकालो और पे खाली इतना लिखो, फाइंड mi about EB. सर 3mr स्क्वायर है देखो. तो हर एक का मास कितना है? m. और हर एक का रेडियस कितना है? r आइडेंटिकल है तीनों. तो जब हम IAB लिखेंगे तो हमारे पास 3 रिंग है, तो 3 रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग रहेगा. हमने उसको बोले I1 प्लस I2. दिस इज रिंग 1, दिस इज रिंग 2, दिस इज रिंग 3. तो जो रिंग 1 है तो क्या AB एक्सिस उसका डायमीटर है? क्या है? डायमीटर. डायमीटर पे क्या रहता? MR स्क्वायर बाय 2 रहता. क्या जो ये दूसरा रिंग है टेंजेंट इन इट्स प्लेन है, यस सर तो वो हो जाएगा 2 mr स्क्वायर 3/2 MR स्क्वायर प्लस 3/2 MR स्क्वायर. हर जगह पे बेस एक बार लिखे. 3 और 3 6 ने 7. तो फाइनल आंसर जो हमारा हुआ 3 MR स्क्वायर बाय 7 MR स्क्वायर बाय 2. सही है. अब ये रिंग के जगह पे डिस्क भी हो सकता और सॉलिड स्फीयर भी हो सकता. क्लियर? कंसिडर यूनिफॉर्म रॉड. अपने कल करते चाहिए एक m मास का रॉड था, उसका लेंथ 12 था, दोनों एंड पे 2 दो ये करे थे. ओके. 2 identical rod each of mass m and length l. आइडेंटिकल Each of mass m and 2 identical rod each of mass m and length l form L. फॉर्म L. उन्होंने दोनों मिलकर L बनाया. फॉर्म L फुल स्टॉप. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis passing through point joining them. Passing through point joining them and perpendicular to plane. Passing through point joining them मतलब ये वाला पॉइंट क्या? पॉइंट O. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस L का कितना रहेगा? फैजान भाई सॉल्व करने का ये अपने मतलब
अंदर जा रहा है किती आलं? 7 ml square by 24. अरे इतका चिल्लर क्वेश्चन त्यो तो रॉड से एंडिंग ले दोनों ये रॉड है हाँ. तो रॉड के एंड पे क्या रहता और ये इसका भी कितना रहेगा ये ml स्क्वायर बाय 3 2 ml square. तो 2 ml स्क्वायर बाय 3 उसका आंसर एंडिंग का फॉर्मॅट चुकी दिलं 7 ml सगळं फुटेड घेतलं 7 ml स्क्वायर बाय 48 असता का एंडला म्हणून तर ते मध्ये असतं फॉर्म्युला पाठ पाहिजे आपल्याला फॉर्मॅट पाठ तर ते चिल्लर काय लाजे शेंबड प्रश्न शेंबड एवढा प्रश्न जरी नेक्स्ट क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi of a rod of mass m and length l Mi of a rod. काय? mi of a rod of mass m and length l Mass M. and length l about its one end is I. About its one end is I. Full stop. If If 1/4 if 1/4 of its length is cut, if 1/4 of its length is cut away, then mi of remaining rod, then mi of remaining rod about its one end is, about its one end is 3/4 आहे. ऑप्शन ले लो 3i/4, दूसरा 9/16i, तीसरा 27/64i, चौथा i/16. I/16. तो ये चार ऑप्शन है फायदा में तुम्हारे. ऐसा चिल्लर क्वेश्चन तो सॉल्व करना. बघा रंदे भाऊ, तो म्हटला एक रॉड आहे, रॉडचं मास m आहे, त्याची लेंथ l आहे आणि एंड वर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आहे. आम्हाला माहित आहे म्हणजे काय असतं ml स्क्वायर बाय 3. तो यहाँ से ml स्क्वायर निकाल के रखेंगे, वो कितना आ रहा. उन्हें बोला कि ये रॉड का क्या हुआ 1/4 हिस्सा चले गया, तो अब जो लेंथ बची वो कितनी बची 3l/4 बची. तो मास भी कितना बचेगा 3m/4 बचेगा. तो बचे वाले रॉड का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे तो इसका मास कितना 3m/4. m, इसका l कितना ml का स्क्वायर अपॉन 3. तो हम बोलेंगे I इज इक्वल टू 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ml स्क्वायर बाय 3. इसका मतलब I है, तो वो आया 27/64 I. ऐसा जा सकते या फिर और देखो I का फॉर्मूला क्या है ml स्क्वायर बाय 3, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l का स्क्वायर. तो हम बोलेंगे I1/I2 इक्वल टू एक का मास m है, दूसरे वाले का मास 3m/4 है. पहले वाली की लेंथ l है, दूसरे वाली की लेंथ 3l/4 है का l m. तो 4/3 इंटू ये गया ऊपर, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 64 भागिले 27. I1/I2, अपने I2 निकालने का ना, I2 इज 27/64 टाइम्स I. आई बात समझ में. तो दोनों मेथड से तुम्हारी मर्जी, आप जैसा करना चाहे वैसा कर. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग है, रिंग का मास m, रॉड का मास भी m, रिंग का रेडियस r, रॉड का लेंथ l. दोनों ने मिलकर हमने ऐसा कुछ तो एक बैडमिंटन बनाए और हमें ये AB एक्सिस पर पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो निकालो फिर कितना रहेगा फायदा भाई.
और उसमें और क्या करो, ये जो लेंथ है ये L को तुम ले लो 2R, L इक्वल टू 2R बनना, कितना बनना, L इक्वल टू 2R, आ गया सर जी। ठीक। तो फिर मेरा आंसर आ रहा है 5 mr. बॉडी सी गरम झाली पाहिजे ना क्वेश्चन सॉल्व करायचं, देख रहे तुम्ही आपण एवढं चिल्लर क्वेश्चन जमा नाही केलं। अब ये सिस्टम गोल घूम रहा, तो यहाँ पे एक रॉड है, ये एक रिंग है, हाँ। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बोलेंगे I1 प्लस I2। अब रॉड का एक एंड है तो ml स्क्वायर बाई 3 प्लस, ये जब I2 निकालेंगे तो इसके डायमीटर में हमको मालूम कितना रहता रिंग के, mr स्क्वायर बाई, तो क्या पैरेलल एक्सिस तरफ यूज करेंगे, तो O इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर, तो सेंटर पे कितना mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mh का स्क्वायर, ये डिस्टेंस 2r और ये रेडियस, तो 2r प्लस r 3r, तो 3r का स्क्वायर, तो L इक्वल टू 2r है, तो L का जगह पे 2r पुट कर, m बाई 3 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2 प्लस 9mr का स्क्वायर, सही है। तो ये यहां से mr स्क्वायर अगर तूने कॉमन लिया तो बचा 4 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 9, ये जो बचा ना, यस सर। ठीक है। तो फिर अब यहां से कैलकुलेशन हमको आना चाहिए, 3 1 3 4 दूनी 8 8 3 11 भागिले 6 का, तो mr स्क्वायर 11 बाई 6 प्लस 9 साइन नंबर 54 54 11 65, तो 65 बाई 6, तो 65 बाई 6 mr स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल के क्लास में हम जो है टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के बारे में चर्चा करेंगे और बाद में फिर से हमको ये वाले फॉर्मूले जरूरत आएंगे, हम फिर से क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करेंगे। विद दिस वी स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू।